देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सामाजिक संगठन संवाद में पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। गुरुवार को भाजपा द्वारा मथुरा के एक निजी होटल में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर सामाजिक संगठन संवाद का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार न केवल भारत के चुनावी तंत्र में सुधार का एक प्रयास है, बल्कि यह देश को विकास और समृद्धि की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाने में सक्षम बनाता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय देश में राजनीतिक स्थिरता, सतत विकास और समृद्ध लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि मोदी सरकार ने जो कहा वो कर दिखाया है। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करके राज्य विधानसभाओं को बर्खास्त कर दिया गया था और एक राष्ट्र एक चुनाव परंपरा को बदल दिया। डिप्टी सीएम ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से चुनावों में हो रहे भारी खर्च को कम करके शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य विकासात्मक योजनाओं में प्रयोग किया जा सकता है। इससे दीर्घकालिक विकास योजनाएं लागू करने में भी सहायता मिलेगी। ब्रजेश पाठक, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। रिपोर्टर प्रताप सिंह, मथुरा। आईडी नीचे कर लो, 11 तो नीचे कर लो भैया, आईडी नीचे कर लो। रोल बोलो, आईडी सब लोग नीचे कर लो थोड़ी सी। आज मथुरा में ब्रजवासी एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव कार्यक्रम में मथुरा जनपद के सभी सामाजिक संगठनों ने प्रतिभाग किया है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे देश में सामाजिक संगठनों के माध्यम से इस बात का विमर्श चलाने का काम कर रही है। इस देश में जो बार बार चुनाव होते हैं, यानी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं, जिससे आर्थिक हानि तो होती ही है, देश और प्रदेश के विकास कार्यों को भी रुकावट समय समय पर मिलती है। इसलिए हम प्रदेश कि आम जनता से अपील करते हैं मथुरा जनपद के माध्यम से कि सभी हमारे जो सामाजिक संगठन हैं, आम जनमानस से इस बात के लिए विमर्श बनाए कि माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में भारतवर्ष में एक देश एक चुनाव का फार्मूला लागू हो, जिससे देश के विकास को गति मिल सके और देश पर आर्थिक बोझ बेवजह करना पड़े। और मैं धन्यवाद अदा करता हूं अपने भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अपने और जिले के सभी साथियों का, और विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन के सभी सामाजिक संगठनों का, ब्रजवासी एजुकेशनल सोसाइटी का, कि उन्होंने सभी सामाजिक संगठनों को एक मंच पर ला करके इस विमर्श को जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद की है। और यही अपील मैं मथुरा वासियों से कहता हूं, इस अपील को जन जन तक पहुंचाएं और जनता से आवाज आनी चाहिए। इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव जन जन की मांग है। यही अपील में आपसे आज हम CSC गोवर्धन में 8-15 पर पहुंचे थे। वहां पर बड़ी संख्या में स्टाफ अनुपस्थित पाया गया। हमने अब एक दिन का वेतन काटने का निर्देश दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को पूरा विवरण सहित जवाब देने के लिए कहा है और स्वास्थ्य महानिदेशक कहा है पूरे जिले की रिपोर्ट बना करके भेजे और ये तय करें कि सभी चिकित्सक स्टाफ समय से सभी अस्पतालों में उपस्थित। हमें ज्ञापन मिला है और हम सभी सेवायतों के जो डिमांड्स है उनको हमने गंभीरता पूर्वक पढ़ा है। हम अपने लखनऊ जाकर के उसको हमारे जो सीनियर्स हैं उनके समक्ष रखेंगे और हम सेवायतों के साथ हैं, उनको किसी भी प्रकार से कष्ट न हो, बिहारी जी की कृपा सब पर बरसे, ये हम सब मिलजुल करके तय करेंगे। देखिए, हम सब बिहारी जी की कृपा से और सेवायत हमारे परिवार के हैं, उनको कोई कष्ट न हो इसको हम जरूर तय करेंगे। वो हमारे परिवार के हैं, उनकी पीड़ा को, उनके कष्ट को हम समझेंगे और उनको कोई कष्ट न हो इसको जरूर हम तय करेंगे। कोविड को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। इस बार का कोविड का वेरिएंट बहुत ही साधारण है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है। केवल सर दर्द, खांसी, जुकाम, बुखार तक है और ज्यादातर होम आइसोलेशन से ठीक हो रहा है। हाँ, जो वृद्ध जन है या गंभीर रोगों से ग्रसित है उनको सतर्क रहने की आवश्यकता है, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है।
हमने अस्पतालों में पूरी तैयारियां कर ली हैं। हमने मॉक ड्रिल भी कराया है, सभी ऑक्सीजन प्लांट को मॉक ड्रिल के माध्यम से दुरुस्त करने के लिए कहा है और लगातार हम उसकी निगरानी कर रहे हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी सवेरा न्यूज के साथ।